गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एक फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @redmi0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके सेस की तैयारी एकदम टॉप लेवल की चल रही होगी। और आशा करते हैं आप साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट के साथ लगातार जुड़े होंगे और पार्ट बाय पार्ट जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वीडियो फ्रेजेस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह को लिखकर अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम नंबर 43 टू 48। ठीक है, ऐसे पहले हमने पार्ट नंबर 7 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा है, जिसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को 1 से लेकर 42 तक देख चुके हैं। ठीक है, आज बार में पार्ट नंबर 8 की। तो चलिए समय को नो बार बात करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं कहानी का आगाज फ्रॉम नंबर 43 टू 48 ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। 43 नंबर क्या है हमारा? एक्स आउट। एक्स आउट मतलब बाहर करना। ठीक है, बाहर कर देना। ठीक है, बाहर कर देना। टू टर्न आउट मतलब बाहर कर देना। मतलब जैसे एक समझ लीजिए एक एग्जांपल, एक टीम है। ठीक है, एक टीम है, उसमें से किसी ने खराब प्रदर्शन किया, उसको क्या करना? एक्स आउट कर देना, मतलब बाहर कर देना टीम से। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? बाहर करना, एक्स आउट। ठीक है, अगला हमारा 44 टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। ठीक है, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट मतलब सुस्त होना। टू बी लेजी, ठीक है, आलसी होना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ने देना, इसको जमने देना। और घास कब बढ़ेगी? जब आप एक जगह बैठे रहेंगे। ठीक है, ऐसे सुस्त होकर बैठे रहेंगे तो क्या होगी? पैर के नीचे से घास बढ़ेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पैरों के नीचे, अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ने देना मतलब एक जगह रुके रहना। रुके रहने का मतलब आलसी होकर बैठे रहना, और आलसी होकर बैठे रहने का मतलब क्या होगा? सुस्त होना। ठीक है, तो टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर द फर्स्ट फीट, इसका मतलब हो गया हमारा सुस्त होना, टू बी लेजी। ठीक है, 45 क्या है? एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल का मतलब क्या हुआ? सेवा में हमेशा हाजिर। ठीक है, सेवा में हमेशा हाजिर। टू ओबे वंस ऑर्डर मतलब जैसे कि किसी के ऑर्डर को मानना। ठीक है, किसी ने बुलाया, कहते नहीं तुमने बुलाया हम दौड़े चले गए। ठीक है, तो किसी ने बुलाया तो चले आना। ठीक है, तुरंत हाजिर हो जाना उसके लिए। ठीक है, जैसे होते हैं कि दोस्ती में, अपनी मित्रता में जो सच्चे दोस्त होते हैं, क्या होता है उनको जैसे फोन किया जाता है कि भाई ये काम करना है, तो वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है एट बैक एंड कॉल। ठीक है, एट बैक एंड कॉल। ठीक है, सेवा में हमेशा हाजिर रहना, हमेशा तत्पर रहना। ठीक है, 46 हमारा क्या है? एट ईज। एट ईज मतलब चिंता रहित। ठीक, टेंशन फ्री। ठीक है, टेंशन फ्री, कोई भी टेंशन ना होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। ठीक है, दर्द और चिंता से मुक्त रहना। ठीक है, फ्री रहना, क्या बोलते हैं? एट ईज, बेस चिंता रहित, या फिर बोल सकते हैं टेंशन फ्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 43, 44, 45 एंड 46 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 47 एंड 48 की ओर। अगला हमारा नंबर 47। 47 हमारा क्या है? एट द एंड ऑफ वंस टेथर। ठीक है, एट द एंड ऑफ वंस टेथर। ठीक है, टेथर मतलब सहन शक्ति। ठीक है, सहन शक्ति अंतिम सीमा तक। ठीक है, हैविंग नो मोर पेशेंस, या फिर कह सकते हैं एट द स्ट्रीम ऑफ द पेशेंस। ठीक है, एट द स्ट्रीम ऑफ द पेशेंस। ठीक है, अपने सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक जाना, उस सीमा तक पहुंच जाना जहां पर धैर्य ना रख सका जा सके। अब ठीक है, जैसे आपको कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, आपको कुछ कह रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। ठीक है, आपने क्या किया? हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ? 30 बार बोलने के बाद आपका पेशेंस जो था वो एकदम एक्सट्रीम तक पहुंच गया। ठीक है, कि अब इससे ज़्यादा हम पेशेंस नहीं रख सकते। 31वीं बार उसने बोला, आपका पेशेंस टूटा, आप उठे, 2 तमाचे जड़ दिए। ठीक है, क्या हुआ? 30 तक आप पेशेंस में थे, सॉरी 29 तक आप पेशेंस में थे। 30वें पर आप क्या हुए? पेशेंस के एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच गए। एट द एंड ऑफ वंस टेथर मतलब एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच गए पेशेंस के, कि अब इससे ज़्यादा हमें नहीं सहन हो सकता। ठीक है, 30 हमारा लास्ट था। ठीक है, 31 पे क्या हुआ? पेशेंस ब्रोक हो गया। ठीक है, तो पेशेंस के लास्ट सीमा तक पहुंच जाना कि हाँ, कि जैसे 4 लीटर है, 4 लीटर की टंकी है, 4 लीटर में पानी भर गया, तो क्या हुआ? वो लास्ट सीमा तक पहुंच गया। अब 4 लीटर से अगर 1 मिलीलीटर भी ज्यादा होगा, क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो जहां तक सहन किया जा सके, ठीक है, किसी बात को, किसी चीज को, वहां तक पहुंचना, तो क्या होगा हमारा?
अंतिम सीमा होगी किसकी, पेशेंस की, ठीक है, हमारी सहन शक्ति की अंतिम सीमा हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर गया तुम्हारा पेशेंस टूट जाएगा, ठीक है। अपना धैर्य खो देना, जिस सीमा के ऊपर अपना धैर्य खो देना उसे क्या बोलते हैं हम, सहन शक्ति की अंतिम सीमा, ठीक है, एट द एंड ऑफ वंस नेचर, ठीक। अगला हमारा 48, अ स्टैंडिंग जोक। अ स्टैंडिंग जोक मतलब मजाक या फिर हंसी का विषय, ठीक है। समथिंग इज ऑलवेज फनी, ठीक है। समथिंग इज ऑलवेज फनी मतलब कोई वह चीज जो कि हमेशा मजाक की तरह हो या फिर हंसी वाली बात हो, ठीक है। जैसे कोई जोक हुआ तो क्या हुआ, किसी के सामने सुनाएंगे तो क्या करेगा, हंसेगा, ठीक है। वो हमेशा एक मजाक का विषय है, ठीक। जो जोक है वो हमेशा एक मजाक का विषय है, किसी के सामने आप बोलेंगे वो हंसेगा, ठीक है। तो क्या है, एक मजाक का विषय है, अ सब्जेक्ट ऑफ जोक, ठीक है। अ सब्जेक्ट ऑफ जोक, अगर सीधा नाम से आ रहा है, अ स्टैंडिंग जोक, ठीक है। जोक आ गया मतलब हंसी या मजाक का विषय हो गया, ठीक है। तो हंसी या मजाक का विषय जहाँ आएगा, समथिंग इज ऑलवेज फनी, वहाँ क्या हो जाएगा, अ स्टैंडिंग जोक, ठीक है। तो ये था हमारा 47 और 48, लास्ट वाला हमारा आइडिया था फ्रेज। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 8 इडियम्स एंड फ्रेजेस नंबर 43 टू 48 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप लोग इसको अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में लिख लीजिएगा और बढ़िया से इसको लिख के पढ़िएगा और याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 9 के साथ, जिसमें हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम 49 टू 54, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम 49 टू 54। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।